नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब 2020 में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेंटल लैंड में गेहूं की खेती के शुरू से आखिरी तक के सभी स्टेजेस की चर्चा की थी। आज हम रेंटल लैंड में गेहूं की खेती के इकोनॉमिक पार्ट पर यानी इन्वेस्टमेंट, क्रॉप यील्ड, प्रॉफिट लॉस पर बात करेंगे। साथ ही कुछ अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम्स और कुछ हमसे हुई मिस्टेक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने 1 एकड़ ज़मीन किराए पर लेकर गेहूं की खेती की। इसके लिए एक फसल के लिए मुझे ज़मीन का किराया पड़ा 3000 रुपये। खेत की जुताई ट्रैक्टर से 700 रुपये प्रति घंटे की दर से 1050 रुपये दिए गए। बीज 70 किलोग्राम डाला गया, जिसकी कीमत 1960 रुपये थी। डीएपी 35 किलोग्राम 1050 रुपये। यूरिया पूरे सीजन में 85 किलोग्राम डाला गया, जिसकी कीमत 800 रुपये है। मजदूरी, जिसमें कटाई, ढुलाई तथा मिंजाई के समय की मजदूरी शामिल है, कुल मिलाकर 2700 रुपये हुए। थ्रेशर का किराया 1700 रुपये, 850 रुपये प्रति घंटा के दर से। इस तरह से खेती की कुल लागत 12,260 रुपया पड़ा। इस खेती में कुल 550 किलोग्राम गेहूं का उपज हुआ। इस साल एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800 से 2000 रुपया पर क्विंटल रहा। हमने 22 रुपया प्रति किलोग्राम में बेचा। इस तरह गेहूं से कुल 12,100 रुपया मिला। बाई प्रोडक्ट भूसा 500 किलोग्राम निकला, जिससे 2,500 रुपये मिले। इस तरह से कुल बिक्री 14,600 रुपये का हुआ। इस तरह कुल प्रॉफिट इक्वल टोटल सेलिंग माइनस टोटल कॉस्ट, जो कि 2,340 रुपया हुआ, जो कि 19% कुल लागत का है। क्योंकि मैंने पहली बार खेती की थी बिना किसी प्लानिंग के और अचानक ही खेती करने का डिसीजन लिया था, इसलिए बुआई में देरी हुई, जिसके कारण खेत में बीज अधिक डालना पड़ा। सामान्यतः 1 एकड़ खेत में बुआई के लिए 50 केजी बीज पर्याप्त होता है, लेकिन देरी की वजह से हमें 20 केजी अधिक बीज डालना पड़ा, जो एक क्लियर लॉस है। इसके अलावा गेहूं की फसल को अच्छी पैदावार के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर के बीज औसत वर्षा तथा 21 डिग्री से 24 डिग्री के बीज तापमान की आवश्यकता होती है तथा खेती के दौरान विशेषकर जब दाने बन रहे हो तो अच्छा सनशाइन यानी खिली धूप की ज़रूरत होती है। मैंने बुआई में लगभग 30 दिन की देरी की, जिससे सारा खेल बिगड़ गया। नमी, तापमान और धूप का संतुलन बिगड़ने से पैदावार कम हो गई। रहा सहा कसर बेमौसम की बारिश ने पूरा कर दिया। देर से बुआई के कारण फसल भी देर से तैयार हुई। इस बीच आसपास के खेतों की फसल कट चुकी थी, जिससे मेरा खेत आवारा मवेशियों का अकेला टारगेट बचा। इसमें करीब 20 से 30 केजी गेहूं का नुकसान हुआ। हार्वेस्टिंग में कटाई और ढुलाई मजदूर लगाकर किया गया। थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर मशीन बुक किया गया। मेरी फसल कटकर खलियान में पहुंच गई और थ्रेशर का इंतजार करने लगे, पर थ्रेशर वाले का अता पता नहीं था। फोन करने पर बस आधे घंटे में आता हूं कहता रहा। और बारिश शुरू। अप्रैल के महीने में मूसलाधार बारिश और साथ में ओले, सारी फसल भीग रही थी। तेज आंधी में गेहूं की बालियां उड़ी जा रही थी और हम छोटे छोटे तिरपाल से फसल को जैसे तैसे ढकने की कोशिश कर रहे थे। मुझे रोना आ रहा था। फसल भीग जाने से थ्रेशिंग का काम 2-3 दिन बाद हुआ। मशीन का किराया प्रति घंटी के हिसाब से देना होता है। बालियों में नमी होने के कारण थ्रेशिंग में समय भी अधिक लगा। दाने का भी नुकसान हुआ और अलग से मजदूर भी लगाना पड़ा।
इन सब से मैंने ये सीखा कि बेमौसम बारिश से फसल को बचाने की तैयारी पहले से होनी चाहिए, मौसम की जानकारी रखना चाहिए और जो भी मशीन किराए पे ली जा रही है वो तय समय पे तय जगह पर पहुंचना चाहिए। इन सब तैयारियों के नहीं होने की वजह से मुझे लेबर चार्जेस ज़्यादा लगा, थ्रेशिंग में समय दुगुना लगा, जिससे सीधे सीधे मशीन का दुगुना किराया देना पड़ा। साथ ही बालियों में नमी होने से दाने का भी नुकसान हुआ। इस तरह 20 किलोग्राम बीजा बुआई में एक्स्ट्रा लगा, 300 रुपये एक्स्ट्रा मजदूरी देना पड़ा, 850 रुपये एक्स्ट्रा थ्रेशर मशीन का किराया भी देना पड़ा और सब स्टेजेस मिला के लगभग 40 से 50 किलोग्राम दाने का नुकसान हुआ। कुल मिला के 2510 रुपये का नुकसान हुआ। इस तरह से अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक रही होती तो एवरेज प्रॉफिट लगभग 40% होता। इस साल लगभग सभी जगह में बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान हुआ है। जनरली मध्य भारत में गेहूं की औसत उपज 9 से 10 क्विंटल पर एकड़ होती है। भारत का औसत इससे अधिक है क्योंकि इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि हाईली प्रोडक्टिव एरिया का उत्पादन भी शामिल होता है। अंत में इस एक्सपेरिमेंट का वो अनुभव जो मेरे आत्मा में जिंदगी भर के लिए छप गया। जब मेरी फसल भीग रही थी, वो फसल भीग रही थी जो मैंने यूं ही खुद को एंगेज करने के लिए उगाया था। वो फसल जो मेरे एग्जिस्टेंस को दूर दूर तक प्रभावित नहीं करता था। जब वो फसल भीग रही थी तो सिर्फ उसके बर्बाद हो जाने के डर से मुझे रोना आ रहा था। मैं हताश हो रही थी। तो जिन किसानों का अस्तित्व ही फसल पे डिपेंड होता है, ऐसे हालात में वो कैसा महसूस करते होंगे, ये सोच सोच के मैं कई रात ठीक से सो नहीं पाई। पिछले कुछ सालों में किसानों को लेकर देश में चल रही घटनाओं के न्यूज़ मेरी स्मृति में चलने लगे। जब ये घटनाएं घट रही थी तब उसकी ग्रेविटी मैं समझ नहीं पाई थी, और अब जब मुझे थोड़ी सी समझ आई है तो एक बेचैनी सी महसूस कर रही हूँ। कुछ करना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ नहीं समझ पा रही हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को बनाकर इस आशा में आपके सामने रख रही हूँ कि इसे देखने वालों में शायद ही किसी दिमाग से कोई आइडिया निकले जो ये सूरत बदल पाए। थैंक यू।